1962 हिमालय की बर्फीली चोटियों पर एक ऐसा तूफान उठ रहा था जिसकी आहट भारत ने सुनी लेकिन शायद समझ नहीं पाया। भारत और चीन, दो पुराने सभ्यताओं वाले देश, हिंदी चीनी भाई भाई के नारे गूंज रहे थे, लेकिन इसी दोस्ती के पीछे धीरे धीरे एक खामोश साजिश पल रही थी। चीन ने लद्दाख के अक्साई चिन इलाके में चुपचाप सड़क बना ली और भारत को इसकी भनक तक नहीं लगी। अक्टूबर 1962 अचानक चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने भारत की सीमाओं पर हमला कर दिया। अरुणाचल प्रदेश के तवांग से लेकर लद्दाख तक गोलियों की गूंज बर्फीली वादियों में फैल गई। भारतीय सैनिक संख्या में कम थे, संसाधन सीमित थे, लेकिन हौसला आसमान छू रहा था। रेजांग ला की ऊंचाइयों पर 13 कुमाऊं रेजिमेंट के वीर जवानों ने इतिहास लिख दिया। मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में 120 सैनिकों ने हजारों चीनी सैनिकों का सामना किया। ठंड -30 डिग्री तक गिर चुकी थी, गोलियां खत्म हो रही थीं, लेकिन किसी ने पीछे हटने का नाम नहीं लिया। दिल्ली में राजनैतिक और सैन्य नेतृत्व अचानक इस हमले से हिल गया। रणनीति में कमी, तैयारी की कमी और गलत आकलन ने भारत को भारी नुकसान पहुंचाया। चीन तेजी से आगे बढ़ता गया और भारतीय सेना को पीछे हटना पड़ा। लेकिन इस हार के बीच भी एक कहानी थी, अदम्य साहस की, बलिदान की। हर मोर्चे पर भारतीय सैनिक आखिरी सांस तक लड़े। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि भारत झुक सकता है, लेकिन टूट नहीं सकता। नवंबर 1962 अचानक चीन ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी। युद्ध खत्म हो गया, लेकिन पीछे छोड़ गया कई सवाल, कई घाव और एक कड़वी सीख। इस युद्ध ने भारत को बदल दिया। सेना का पुनर्गठन हुआ, सीमाओं की सुरक्षा मजबूत हुई और देश ने सीखा कि शांति की कीमत भी ताकत से चुकानी पड़ती है। 1962 का वो युद्ध आज भी याद दिलाता है कि भरोसा जरूरी है, लेकिन तैयारी उससे भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब दुश्मन दरवाजे पर हो तब सिर्फ इरादे नहीं, ताकत ही देश की रक्षा करती है।